चलिए फिर साथियों हम शुरू करते हैं आज आई दृष्टि का स्पोर्ट पोर्शन। खेल परिदृश्य से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रश्नों की जो संख्या है हमारे एग्जाम में बढ़ती जा रही है। अब चूंकि खेल परिदृश्य से कौन से प्रश्न हमें तैयार करने हैं, चूंकि आई दृष्टि जब मैगजीन देखोगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल वहां पर दिया हुआ है और सब कुछ पढ़ने लायक नहीं होता है। उसमें से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर कंटेंट आपको वो निकाल कर दे दिया जाएगा, हैंड रिटन में पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसके साथ वीडियो में भी आपको वही चीजें याद कराई जाएंगी जो चीजें हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। क्योंकि लास्ट के 7 दिन अगले ही संडे को हम लोग क्या कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। अब चूंकि आखिरी के 7 दिन वही कंटेंट हमारे दिमाग में जाना चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिहाज से केवल जो जरूरी है पढ़ना, तो वही प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स की वही न्यूज सारी देखेंगे जो एग्जाम में सीधे आ सकती हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। क्लियर बात है, समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी पहली न्यूज है हमारे पास। तो पहली न्यूज है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, यानी कि टेनिस को लेकर के जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, मेजर 4 प्रतिस्पर्धाएं देखिए यहां पर होती हैं। एक है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट है यूएस ओपन। अब इसका बेसिक तरीके से ऐसा समझो, टेनिस प्रतिस्पर्धाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सारी क्या याद रखनी जरूरी है, सभी के आप विनर्स वगैरह नहीं याद रख सकते हो। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में जो ट्रेंड रहा है कि यहां से प्रश्न उठाकर हमारे एग्जाम में बहुत आते रहे हैं, चाहे उसके देखिए विनर पूछ लिया जाता है, और एक बार प्रश्न आया हुआ था कि कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जो विनर रहे हैं हमारे, यह पूछ लिया जाता है। या फिर अगर कहीं यहाँ पर कोई भारतीय है, चाहे एकल में चाहे युगल में, अगर भारतीय कहीं जीत रहा होता है तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लियर, समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे उठाए जाते हैं किसी भी सिनेरियो से। अब बात करते हैं यहाँ ग्रैंड स्लैम क्या होता है। तो पता होना चाहिए कि अगर कोई भी खिलाड़ी चारों टाइटल जीत लेता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन रहा हो, फ्रेंच रहा हो, विंबलडन रहा हो या फिर आपका यूएस ओपन रहा हो, तो वो ग्रैंड स्लैम विनर कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीजें अभी समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है, ये हार्ड कोर पर खेला जाता है। फिर जो फ्रेंच ओपन है, ये क्ले पर खेला जाता है आपका, ठीक है। और जो ये विंबलडन दिया हुआ है, ये घास पर खेला जाता है। ये इसके बिल्कुल एकदम कोर समझिए इंफॉर्मेशन होती है, जो हो सकता है स्टैटिक्स से जोड़कर अगर कभी एक स्टेटमेंट बना देगा तो एग्जाम में आ सकता है। और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल का नाम तो सभी ने सुना होगा, जो टेनिस में इंटरेस्टेड रहते होंगे, कि इन्हें किंग ऑफ क्ले भी बोला जाता है, राफेल नडाल को। ठीक है, अब चलिए क्रम क्या होता है, जो क्रोनोलॉजी अगर कभी आ गई मिलाने के लिए, तो पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच आपका, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। यही जो है क्रोनोलॉजी भी रहती है जिस क्रोनोलॉजी में यहाँ पर दिया हुआ है। कभी हो सकता है इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए। अब सबके विनर्स देखते हैं। अब चूंकि विनर में सिंगल जो होता है प्लेयर्स, वो सिंगल खिताब भी जीतते हैं। एकल खिताब में पुरुष एकल, महिला एकल, हम 2 ही चीजें यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि पुरुष युगल मिक्स भी होता है। ये सब पढ़ने का मतलब नहीं है, और अगर बना दिया यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कठिन हो जाएगा और जो सभी के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जो प्रश्न बनाए जाते रहे पुरुष युगल से, सॉरी पुरुष एकल से या महिला एकल से, यानी कि जो पुरुष सिंगल्स है या महिला सिंगल्स है, प्रश्न यहीं से बनाए जाते रहे हैं, एटलीस्ट यह हमें क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर कोई गलती नहीं अब दोहरानी है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है जेनिक सिनर ने, और वहीं फ्रेंच ओपन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने, विंबलडन को जीता है जेनिक सिनर ने पुनः, और फिर से कार्लोस अल्कराज ने। तो रिपीट हो रहा है, देखिए सिनर फिर अल्कराज है, फिर सिनर है, फिर अल्कराज है। ज्यादा हो निमोनिक बना लीजिए यहाँ पर सासा। क्या बना लेना भैया, सासा। एस का मतलब क्या है, सिनर है, ए का मतलब अल्कराज है, लास्ट वाला उठा रहे हैं वर्ड हम लोग, ध्यान से देखना। पहला वाला सिनर है, फिर अल्कराज है, तो सासा याद कर लिया, पुरुष का हमने निमोनिक बनाया। अब बात करते हैं कि इसके जो देश अगर पूछ दिया गया भैया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हमें याद है सिनर ने जीता, लेकिन पूछा क्वेश्चन बनाया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो जेनिक सिनर हैं, ये किस देश से आते हैं। तो सिनर का सिन हमने निकाला था। सिन का मतलब क्या होता है, पाप। बोले भैया झूठ जो है कब नहीं बोल पाता है, जब टल्ली हो जाता है इंसान। ठीक है, पता है ना टली मतलब क्या होता है भैया, इटली का हम टली से बनाते हैं। बोले जब टली हो जाते हैं तो सिन नहीं बोल पाते हैं ना, झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो हम बोले जेनिक सिनर जो है क्या हो गया, इटली से आते हैं। फिर कार्लोस अल्कराज का हमने राज पकड़ा हुआ था, याद हो अगर स्पोर्ट्स की एक बार और क्लास की थी, तो राज से क्या बनाया था कि जो बहुत सारे राज भीतर रखता है वो किसमें रहता है, पेन में रहता है। स्पेन का पेन से बनाते हैं। तो दोनों के कंट्री याद, 2 ही के याद रखने हैं, क्योंकि आगे रिपीट हो रहा है। विंबलडन में सिनर आ गए और फिर से आपके यूएस ओपन में अल्कराज आ गए, तो बोले सिनर का सिन से याद किया टली, ठीक है, इटली याद हुआ इनका कंट्री, और अल्कराज में राज से याद किया कि बहुत सारे राज हैं, तो ये पेन में है, तो पेन से स्पेन याद किया, कंट्री याद। यहां पर आपको सिंगल्स के आपको विनर याद हो गए, सासा याद रखना है। फिर आते हैं महिला एकल पर। देखिए महिला एकल में जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो मेडिसन कीज ने जीता है, और कोको गॉफ ने यहाँ पर फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। फिर विंबलडन जो है ईगा स्विटेक ने जीता है, और एरिना सबालेंका ने क्या जीता हुआ है, ये यूएस ओपन जीता हुआ है। ये तो हो गई महिला सिंगल्स की विनर।
अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे इनका कंट्री याद रहेगा। देखो भैया, मैड जो है होकर के कौन कर रहा है ऐसे, अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में समझने की कोशिश करना है, दोनों के कंट्री याद हो जाएंगे। बोले मैड होकर के कौन कर रहा है, बोले यूएसए कर रहा है इस समय कि नहीं, है ना। तो मैड से मेडिसन याद हुआ, कोको आपका गॉफ दूसरा फ्रेंच का, और दोनों का ही कंट्री कौन सा है, दोनों किस देश से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। इगा स्वीटेक को हमने याद किया था, स्वीटेक, ठीक है। बोले जो स्वीट होता है, बहुत स्वीट होता है, वो पोल खोलता है। स्वीट बनके लोग क्या करते हैं, बहुत पोल खोलते हैं एक दूसरे की। तो ईगा स्वीटेक क्या है, पोलैंड से, पोलैंड का पोल से याद किया था हमने। बोले स्वीट होकर के लोग बहुत पोल खोलते हैं, तो स्वीटेक का कंट्री कौन सा है, पोलैंड है, याद हो गया। अब एरिना सबालेंका, अब बोले सबालेंका हमने कैसे पढ़ा था इसको, सबकी लंका, सबालेंका मतलब सबकी लंका लगा रखी है। बोले सब यूरोपीय कंट्री क्या कह रहे हैं, बैल की तरह रूस ने सबकी लंका लगा रखी है, तो सबालेंका हो गया बेलारूस। कंट्री याद हो जाएगा, बेलारूस पता होगा ना, रसिया का ही मित्र है बेलारूस। और बैल की तरह रूस ने सबकी लंका लगा रखी है, तो सबालेंका का अगर आपसे पूछ दिया गया, जिन्होंने यूएस ओपन जीता हुआ है, इनका कंट्री कौन सा है, तो बेलारूस है, कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं पैरा ओलंपिक पर। देखो भैया, पहले जब ओलंपिक हुए, ओलंपिक से संबंधित हम कई सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। अब पैरा ओलंपिक उसी समय पेरिस में आपके पैरा ओलंपिक भी होते हैं, 17वां जो पैरा ओलंपिक होता है पेरिस में होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, अगर हमारे एग्जाम में अब आएगा, चूंकि वो टाइम हो गया है, अब प्रश्न जो बनाया जाएगा कि 18वां जो ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक है कहाँ होना है, और 19वां ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक कहाँ होना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। 17वां तो आपको पता ही होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, या पीछे काफी पुरानी न्यूज हो चुकी है। 17वां कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। चाहे ओलंपिक रहा हो, चाहे पैरा ओलंपिक रहा हो, और पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जहां दिव्यांगजन खिलाड़ी होते हैं, ये इसमें हिस्सेदारी करते हैं, और इनका परफॉर्मेंस ओलंपिक जो गेम्स हुए थे उनसे काफी बेहतर रहा हुआ था, ठीक है। यहाँ अकेले ही 7 गोल्ड लाए गए थे, पता है, याद है कि नहीं। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है कि अगला 18वां हमारा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ होना है, 19वां कहाँ होना है, तो 18th होना है लॉस एंजलिस यूएसए में, और 19th होना है ऑस्ट्रेलिया में। तो भैया 18th वाला लिखा यूएसए में, और यूएसए का ही ए उठा करके आगे ले आए यूएस के आगे, तो एयूएस लिखा, एयूएस से क्या मतलब है, ऑस्ट्रेलिया। ये 19th हो गया हमारा, और 18th कौन सा है, यूएसए है। तो 18th और 19th दोनों याद रहेंगे, अब याद रहेंगे कि नहीं, ठीक है, पैरा ओलंपिक याद हो गए दोनों। अब आते हैं टेनिस से पैरा ओलंपिक से आगे बढ़ेंगे, अब क्रिकेट पर आते हैं। देखो क्रिकेट को लेकर के कई प्रतियोगिताएं हुई हैं, अब उन प्रतियोगिताओं में कहां से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहां पर क्या दिया हुआ है, नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप दिया हुआ है। देखो यार, नवा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप है, किसने जीता हुआ है, और ये क्यों हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, कहां पर हो रहा है, क्या क्या जरूरी होता है भैया, ये जो पुरुष टी20 विश्व कप है ये कहां पर हुआ है, दूसरा किसने जीता है, और किसको हराया है, या फिर क्यों जरूरी है पढ़ना हमारे लिए। देखो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 9th लिखा हमने, 9 लिखा हमने, 9 किसकी तरह बनना है, आई की तरह बनना है, कि नहीं, ध्यान से देखना, 9 किसकी तरह बनना है, आई की तरह बनना है। तो 9 आई की तरह बनना है, तो 9th हमें याद रहेगा कि 9th जो है पुरुष टी20 विश्व कप है ये, और आई है आपका इंडिया यहाँ पर जीता हुआ है। जरूरी इसलिए जानना है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंची हुई। दक्षिण अफ्रीका पता होगा आपको चोकर टीम के रूप में जानी जाती है, अर्थात सेमीफाइनल से ही वो बाहर हो जाती है, सेमीफाइनल तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, लेकिन उससे आगे कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन ये पहली बार था जो नवा पुरुष टी20 विश्व कप हुआ जहां पर पहली बार साउथ अफ्रीका भी फाइनल में पहुंचती है, हालांकि फाइनल में वो पराजित होती है भारत से, और भारत ने यहाँ पर दूसरी बार टी20 का विश्व कप उठाया था। पहली बार कब उठाया था, जब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, याद है कि नहीं याद है। अब यहां पर बात आई कि भैया ये जो टी20 विश्व कप है ये भारत ने जीत लिया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका यहां पहली बार फाइनल खेल रही थी, इसलिए ये हो जाता है हमारे लिए महत्वपूर्ण। और कहां पर हुआ है, वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई थी, क्लियर। ये चाहे इंफॉर्मेशन देख लेना कि बेस्ट प्लेयर का इस टूर्नामेंट में अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों जरूरी है आईसीसी टी20 विश्व कप जानना, क्योंकि भैया साउथ अफ्रीका को लेकर बहुत चर्चा में रहा कि पहली बार पहुंची, और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस विश्व कप को, इस टी20 विश्व कप को भारत ने उठाया था। नवे संस्करण को चेंज करके जब वहां 8वां दे देगा ना, 7वां, तो वहां पर बत्ती गुल हो जाएगी, इसलिए नवे को आई, इंडिया का आई बनाना है, और आई कैसे बनता है, 9th की तरह बनता है। तो आईसीसी टी20 विश्व कप का संस्करण याद रहेगा कौन सा था, नवा संस्करण था, ठीक है। आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज हमारी है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के। देखो यहां भी मजेदार क्यों है, यहां इसलिए मजेदार है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के कारण यहां भी चर्चा में रहा। साउथ अफ्रीका ने यहां पर फाइनल में अपनी जगह भी बनाई है टेस्ट चैंपियनशिप में, और जीता भी है। साउथ अफ्रीका के लिए ये पहला खिताब था जहां पर ये साउथ अफ्रीका ने ये टेस्ट चैंपियनशिप उठाई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और किसको हराया है भैया, उपविजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। अब समझ में आया कि ये विश्व जो टेस्ट चैंपियनशिप है क्यों पूछी जा सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने यहां पर पहला खिताब अपना उठाया है टेस्ट चैंपियनशिप के रूप में, ठीक है, समझ में आया। किसी भी न्यूज का महत्व क्यों है,
अगर कोई भी खिताब किसी के लिए पहली बार हो रहा है तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम के लिहाज से भी हमारे वो फिर जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं आईपीएल को लेकर के। देखो आईपीएल हमारा बालिक हो चुका है। याद क्यों बताया बालिक हो चुका है? इसलिए बताया क्योंकि आईपीएल का 18th सेशन था ये, ठीक है, 18वां सीजन था ये आईपीएल का। तो बोले आईपीएल हमारा बालिक हो गया है, 10 टीमें थी यहाँ पर। और स्पॉन्सर कौन था इसका? स्पॉन्सर टाटा था, क्योंकि हमारा टाटा ही स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, यह भी ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पर किसने जीता। यहाँ भी देखो मजेदार चीज क्या है, बहुत चर्चा हुई है तो इस चीज की कि अभी तक एक भी टाइटल आरसीबी के द्वारा नहीं उठाया गया था। ये पहली बार था जब 18वां संस्करण कौन सा, जब बालिक हो गया आईपीएल तो बोला भैया आरसीबी ने अब हम उठाएंगे इसको, ठीक है, अब ये बालिक हो चुका है। याद रखने के लिए बता रहे हैं कि आरसीबी के द्वारा 18वां संस्करण जो है आईपीएल का वो टाइटल जीता गया है, फर्स्ट टाइम है ये। फिर इस आईपीएल से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पर देखो दी हुई है और ये हो सकता है एग्जाम में हमारे पूछ ली जाती है। जैसे 18th जो आपका आईपीएल हुआ, इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा था? सूर्य कुमार यादव, जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं, ठीक है। सूर्य कुमार यादव जो है, सॉरी, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे हैं। अब ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को लेकर के हो सकता है एग्जाम में प्रश्न आ जाए। ऑरेंज कैप का मतलब क्या होता है? जो पूरे आईपीएल सेशन में सबसे ज्यादा रन बनाता है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को ही ऑरेंज कैप दे दी जाती है। तो इस बार के 18th सेशन के लिए जो ऑरेंज कैप मिली हुई है साई सुदर्शन को मिली हुई है, जो गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। फिर पर्पल कैप किसे दी जाती है? पर्पल कैप उसे दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो प्रसिद्ध जो कृष्णा है वह भी गुजरात टाइटंस के हैं, जिन्होंने 25 विकेट लिए। तो यहां ध्यान देने वाला आसान क्या है कि गुजरात टाइटंस के ही दोनों प्लेयर हैं जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के हकदार रहे हैं इस 18th आईपीएल के। बात आई मूल्यवान खिलाड़ी अगर पूछा जाएगा तो सूर्य कुमार यादव थे और पहली बार कोई खिताब उठाया है आईपीएल का आरसीबी ने। आरसीबी के फैंस को भी अच्छा लगा होगा, तो उनके लिए ये जानकारी भी अच्छी लग रही होगी और ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि पहली बार अगर किसी टीम ने 18 सेशन हो गए तब जाकर के कोई कप उठा पाया है, तो फिर ये हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए हमसे एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आईसीसी का अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप। देखो भाई, आईसीसी का हमने कौन सा देखा, ध्यान से देखना, यही जोड़ते हुए चलना तो आसानी से याद होगा। हमने देखा टी20 विश्व कप। अब टी20 वर्ल्ड कप जो है मेल वाला, उसको किसने जीता? बोले इंडिया ने जीता, वर्सेस साउथ अफ्रीका था। वहां साउथ अफ्रीका पराजित हुई। सेम यहां उसी तरीके से रहेगा कि अंडर 19 वाला जो विश्व कप है, बस ये क्या है भैया, अंडर 19 टी20 विश्व कप ये भी है, लेकिन अंडर 19 है और ये भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है और साउथ अफ्रीका के ही अगेंस्ट जीता हुआ है। इसलिए दोनों को एक साथ बताया ताकि 19 और 20 का फर्क समझ सको। 19-20 का मतलब क्या है? ये अंडर 19, बस अंडर 19 ये महिला है और ये 20 क्या है भैया? टी20 है, ठीक है, पुरुषों का। तो 19 और 20 का फर्क समझे? क्यों बताया? क्योंकि दोनों जगहों पर इंडिया ही जीत रही है और साउथ अफ्रीका ही पराजित हो रही है। बस जो अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप हुआ है ये मलेशिया में हुआ है। इतना याद रखना है कि यह जो टी20 विश्व कप अंडर 19 महिलाओं का हो रहा था ये मलेशिया में हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं, अगली ट्रॉफी देखते हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी भी डिस्प्यूटेड रही थी काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि भारत ने मना कर दिया था कि हम भैया जहां हो रही है हम वहां कतई नहीं खेलेंगे। कहां हो रही थी? बोले गेस करो कहां हो रही होगी? पाकिस्तान में होनी थी चैंपियंस ट्रॉफी। बोले पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। इसीलिए भारत के जितने भी मैच हुए वो कहां पर हुए? यूएई में हुए। बोले भारत के मैच सारे यूएई में हुए, तो भारत ने यहां पर जीत भी लिया। यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में दी जानी थी वो चैंपियंस ट्रॉफी कहां दी गई? यूएई में दी गई, भारत को दी गई, ठीक है। क्योंकि भारत ने ही ये खिताब जीता था। चूंकि ऑब्वियस सी बात है, चैंपियन कौन है? चैंपियन हम है, ठीक है। भारत ही चैंपियन है तो भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा। चलो ये तो हो गया याद। और तीसरी बार है जब भारत ने ये चैंपियंस ट्रॉफी उठाई है, 2002, 2013, उसके बाद 2025, ये भी याद रखना है। भारत ने यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी को तीसरी बार उठाया है, तीसरा खिताब है ये। और फाइनल में भारत किसके साथ में जीता है? न्यूजीलैंड के साथ में भारत ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो ये हो गई चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई न्यूज। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफी डिस्प्यूट हुआ था कि भैया पाकिस्तान में हम कतई नहीं खेलेंगे, तो इसीलिए भारत के मैच यूएई में कराएगा और भारत ने यहाँ पे चैंपियंस की तरह यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की, तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती, यहाँ पर फाइनल न्यूजीलैंड को पराजित किया। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो यहाँ आईसीसी के द्वारा कुछ अवार्ड्स दिए गए, तो उन अवार्ड्स को देख लेते हैं 2024 के। जैसे जो बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज को। सर गारफील्ड सोबर्स के रूप में वो जाना जाता है। तो सर गारफील्ड सोबर्स क्या है? बेस्ट जो पुरुष अवार्ड है आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला, वो जसप्रीत बुमराह को मिला हुआ है। यानी कि जिससे सबको प्रीत है भैया, जिस प्लेयर से, वही प्लेयर जो है आपका अवार्ड पा रहा है, जसप्रीत बुमराह।
और महिला का बेस्ट जो दिया जाता है उसे बोला जाता है रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। ठीक है, क्या बोला जाता है? रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये किसको मिला हुआ है? अमीलिया केर को मिला हुआ है, जो न्यूजीलैंड की प्लेयर है। तो अगर पूछा जाए आपसे दो बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे पहले बता दिए ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अवार्ड इसके, आईसीसी के जो अवार्ड्स होते हैं उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक सर गारफील्ड सोबर्स और दूसरा रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। सर गारफील्ड जो सोबर्स है, ये वर्ष का बेस्ट प्लेयर जो पुरुष रहा है उसे दिया जाता है, वो है जसप्रीत बुमराह। और जो आपका रेचल ह्यूहो फ्लिंट ट्रॉफी है, ये अमीलिया केर को मिला हुआ है, जो न्यूजीलैंड से आती हैं। वहीं साथ ही साथ टेस्ट प्लेयर के रूप में बेस्ट वह भी बुमराह ही रहे हैं, ओडीआई में आपका अजमतुल्ला रहे हैं। उसके बाद में ये जरूरी है, देखो टी20 में अगर पूछ देगा तो वही भारतीय प्लेयर है, जहां कोई भारतीय प्लेयर अगर आ जाता है, अगर जहां किसी भारतीय प्लेयर को अवार्ड मिला आईसीसी अवार्ड, तो हो सकता है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाए। जैसे यहाँ बेस्ट प्लेयर ही कौन रहा? जसप्रीत बुमराह अपने आप में। बेस्ट टेस्ट प्लेयर कौन रहा? वो भी बुमराह अपने आप में। ओडीआई भारतीय नहीं है, अफगानिस्तान का प्लेयर है अजमतुल्ला ओमरजई। ठीक है, ये हो सकता है कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर जैसे टी20 आ जाएंगे, टी20 बेस्ट प्लेयर के रूप में अर्शदीप को यहाँ पर दिया गया है अवार्ड, ये हो गया महत्वपूर्ण। अब रेचल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है महिलाओं के लिए, तो ये अमीलिया केर न्यूजीलैंड की प्लेयर है, इनको मिला हुआ है। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछ दे ओडीआई बेस्ट प्लेयर, यहाँ महिला है भारतीय स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को बेस्ट ओडीआई प्लेयर दिया गया है, टी20 प्लेयर वही अमीलिया केर ही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आईसीसी अवार्ड जब आप पढ़ोगे तो वहां से इंपॉर्टेंट निकाला हमने, एक तो गारफील्ड जो सोबर्स अवार्ड है वो हमने निकाल लिया, जसप्रीत बुमराह ही है वहां पर। दूसरा रेचल हीहो फ्लिंट जो अवार्ड है, यहाँ पर भी आपका एमेलिया केर है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण निकला कि भैया एक अलग नाम अर्शदीप दिखाई दिया, अर्शदीप कौर को क्या है टी20 का बेस्ट प्लेयर दिया गया। और महिलाओं में एक नाम हमें मिला स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना को बेस्ट ओडीआई प्लेयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, समझे? तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन आईसीसी अवार्ड को लेकर के, क्लियर हो गई, एक एक चीज एकदम क्रिस्टली क्लियर हो चुकी है। तो फिर कमेंट वगैरह कर करके अपना फीडबैक बढ़िया दिया करो, मजा आ जाता है जब फीडबैक में आप लोगों के कमेंट सुनने को मिलते हैं, और जो देखने को मिलते हैं तो बहुत ही शानदार होते हैं, उससे बहुत एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला भैया हमारे पास टी20 विश्व कप है, लेकिन ये महिलाओं का टी20 विश्व कप है। हमने अंडर 19 देखा, अंडर 19 जो महिला विश्व कप है वहां स्थिति क्या रही है? इंडिया ही जीत रहा है। टी20 पुरुष विश्व कप जो हुआ है वहां भी इंडिया जीत रहा है और साउथ अफ्रीका पराजित हो रही है। अब बात यहाँ देखो, कुछ कुछ मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है? टी20 का महिला जो विश्व कप है, यहाँ साउथ अफ्रीका तो हार रही है, ठीक, पराजित कौन हुई? यहाँ भी साउथ अफ्रीका हुई। उप विजेता के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर हमें साउथ अफ्रीका दिखाई दे रही है। लेकिन महिला टी20 विश्व कप में एक यहाँ परिवर्तन है कि एक तो यह देखो यूएई में हो रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ जो विजेता रही टीम है वह न्यूजीलैंड रही है। कौन जीता भैया? टी20 जो महिला विश्व कप है वहां पर न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है, उसका पहला खिताब रहा है। न्यूजीलैंड की महिलाओं ने, न्यूजीलैंड की छोरियों ने पहला खिताब जीता है टी20 विश्व कप का, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कहीं भी अगर पहला खिताब आ रहा है, दिख रहा है, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ घरेलू श्रृंखलाएं हैं, उनको देखते हैं। कुछ कुछ चीजें जो याद हो सकेंगी वो हम लोग याद भी कर लेंगे। जैसे सीके नायडू ट्रॉफी है, ये पंजाब के द्वारा जीती गई है। रणजी ट्रॉफी यहाँ पर विदर्भ ने जीती है, ठीक है। ये कुछ डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक ट्रॉफीज होती हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई। कोई पूछ देता है कि भैया रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो बताओ भैया क्रिकेट से है, क्योंकि हम डोमेस्टिक घरेलू जो श्रृंखलाएं हैं वो सीरीज सारी हम देख रहे हैं क्रिकेट में ही, ठीक है। तो जैसे रणजी ट्रॉफी पूछा जाएगा तो विदर्भ ने जीता है। अब विजय हजारे ट्रॉफी, देखो इसको याद रख सकते हैं, कर्नाटक का नाटक से बनाते हैं, बोले विजय हजारों बार होगी जिसकी, बोले विजय हजारों बार कब हो सकती है? जब आप कोई नाटक नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कोई नाटक नहीं करोगे। तो नाटक से याद कर लिया हमने, कर्नाटक यहाँ पर जीता हुआ है, ठीक है। 4 राज्य जब दिए होंगे ना तो वहां गड़बड़ हो जाता है। अभी लग रहा होगा कि अरे ये तो याद ही रहेगा, जब कुछ कुछ चीजें वहां पर इसलिए जोड़कर बता दी जा रही हैं ताकि एटलीस्ट वो चीजें अगर एग्जाम में आ गई जो यहाँ बताई गई वो गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये मुंबई ने जीती हुई है। फिर ईरानी, अब ईरानी को लेकर कुछ नहीं तो अपने यहाँ मुंबई में एक एक्टर हैं बोमन ईरानी, पता है ना कहाँ है ये भैया? मुंबई में। तो ईरानी कब हमने यहाँ से कनेक्ट किया? बोमन ईरानी से। ईरानी कब कौन जीता है भैया? मुंबई जीती है। दिलीप ट्रॉफी कौन जीता है? इंडिया ए। अब बोले दिलीप का दिल निकालो ना, दिल में कौन है भैया? दिल में है इंडिया ए, ठीक है। इंडिया ए जो है दिल में है, तो दिल से दिलीप ट्रॉफी याद किया, इंडिया ए जीती है। ईरानी कप जो है मुंबई जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी मुंबई जीती है। विजय हजारे कर्नाटक, रणजी ट्रॉफी आपका विदर्भ, और सीके नायडू ट्रॉफी पंजाब ने जीती है। ये कुछ डोमेस्टिक ट्रॉफीज थी, सीरीज थी, जिनको लेकर के सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वहीं पर क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये हो गया क्रिकेट। यहाँ से आते हैं अगले गेम पर, अगले खेल प्रतिस्पर्धा पर आते हैं, हॉकी पर। हॉकी को लेकर के देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ एशिया कप के बारे में दिया हुआ है। हीरो जो एशिया हॉकी एशिया कप है पुरुषों का, इसको लेकर के क्या है कि एक तो भारत में हो रहा है ये एशिया कप भारत में कहां पर हुआ है? बिहार में हुआ है। कहां भैया हुआ है? बिहार में हुआ है। और इसका चैंपियन कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना,
हॉकी को लेकर के जो हीरो हॉकी एशिया कप है, वो एक तो भारत में ही आयोजित हो रहा है, इसका आयोजन अगर भारत में है तो महत्वपूर्ण। दूसरा, भारत ही विनर रहा है, चौथा खिताब उठाया है एशिया कप का। भारतीय हॉकी टीम ने चौथा खिताब उठाया है अपना एशिया कप का। किसे पराजित किया है? दक्षिण कोरिया को पराजित किया है। तो क्या जरूरी हो गया यहाँ से जानना? बोले भैया हॉकी से जानना हमें जरूरी हो गया है कि बिहार में हुआ है और भारत ने यहाँ पर जीता है। बोले हॉकी को लेकर के भैया हार तो हो ही नहीं सकती। हार से क्या याद हो गया? बिहार याद हो गया, ठीक है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, बोले हार तो हो ही नहीं सकती। फिर जीत गया भारत ना? बोले बिल्कुल जीत गया। तो हॉकी जो है एशिया कप कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। भारत यहाँ पर जीता है और दक्षिण कोरिया को पराजित किया है यहाँ पर। क्लियर? बेस्ट प्लेयर कौन रहे हैं इस एशिया कप में हॉकी में? अभिषेक रहे हैं जो बेस्ट प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हॉकी इंडिया पुरस्कार को लेकर के। देखो यार, जैसे हमने वहां आईसीसी पुरस्कार पढ़े, वैसे यहाँ पर हॉकी इंडिया पुरस्कार हैं। तो उसमें बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर जो पुरुष पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत कौर को। तो इसको याद रखने का बढ़िया तरीका है, हा से हॉकी होता है और हा से ही हरमनप्रीत सिंह होता है। क्या होता है? हा से हरमनप्रीत सिंह होता है और हा से ही हॉकी होता है। दूसरा भैया, जो महिला पुरस्कार दिया गया है हॉकी इंडिया पुरस्कार में, सविता पूनिया, चूंकि ये महिला की जो हॉकी टीम है उसकी गोलकीपर है सविता पूनिया। दूसरा, बेस्ट गोलकीपर के रूप में इनको ही सम्मानित किया गया है, अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट गोलकीपर हो चाहे महिला पुरस्कार हो, बेस्ट, वो दोनों के दोनों ही सविता पूनिया को दिए गए हैं। तीसरा एक पुरस्कार और है महत्वपूर्ण कि मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो हॉकी जो 1975 की वर्ल्ड कप की विजेता टीम रही थी, उसे ही आपका मेजर ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो हॉकी से संबंधित पुरस्कार याद हो गए। हा से हॉकी, हा से आपका हरमनप्रीत सिंह हो गया और सविता पूनिया नाम तो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि भारतीय जो महिला हॉकी टीम है इसकी गोलकीपर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कौन है? 75 में जो आपकी वर्ल्ड कप हुआ था उसकी जो विनर टीम रही थी हॉकी टीम, उसको ही आपका लाइफ टाइम जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो दिया गया है। ये हो गया हॉकी। अब चलते हैं आगे फुटबॉल की ओर। तो फुटबॉल में क्या न्यूज है अपने पास? देखो भैया, फुटबॉल में एक कप है हमारे पास, डूरन कप। डूरन कप किसने जीता है? डूरन कप के विजेता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ठीक है, अब देखो समझो, आपको नॉर्थ ईस्ट यहां पर पकड़ लेना है हमें, और डूरन को कैसे पढ़ना है? डूरन पढ़ना है, ठीक है, डूरन, ठीक है, डूरन पढ़ा हमने। तो दूर यहां पर हमें दूर को दूर पढ़ना है। अब बोले दूर, अब यहां पर जैसे हम लोग दूर किसको समझते हैं? जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं और भारत में क्या है मानसिकता कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है हमसे ये काफी दूर है, ठीक है, मानते हैं। तो दूर से याद आया, हमने याद किया, कनेक्ट किया मानसिकता, जिस तरीके से हम सोचते हैं जो, उसी आधार पर हमने अपनी ट्रिक बनाई या निमोनिक बनाया कि दूर हम लोग मानते हैं नॉर्थ ईस्ट को अपने आप से। ठीक, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग अलग देखो नाम भी, किस भद्दे नाम भी संबोधित किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो बोले इस तरीके से दूर से हमने याद कर लिया डूरन को। और दूर से क्यों भैया नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहे हैं? क्योंकि डूरन कप किसने जो जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता हुआ है। क्लियर? अब अगला है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप। देखो यार, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो है ये किसने जीती है? ये भारत ने जीती है। अब समझो यार, सैफ को ऐसे लिखो, सेफ लिखा आपने, बोले सेफ सबसे ज्यादा बांग्लादेशी, आपको पता होगा एक प्रवासियों की समस्या है बांग्लादेशियों की। बांग्लादेशी इलीगल जो प्रवासी रह रहे हैं वो भारत में क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा क्या समझते हैं अपने आप को? सेफ महसूस करते हैं। तो ये दोनों नाम काहे बताए गए? इसलिए बताए गए क्योंकि भारत में सेफ, तो बोले सेफ जो चैंपियनशिप है कहाँ आ गई? भारत में आ गई। और बांग्लादेशी, तो बांग्लादेशियों को ही पराजित किया, बांग्लादेशियों को पराजित करके भारत यहाँ पर विजेता बना है। और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप है जो आपकी फुटबॉल से जुड़ी हुई चैंपियनशिप है, ये कहां आयोजित हो रही है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। भारत यहाँ पर जीता है। सेफ से याद करना है, सेफ से कुछ बताया गया था कि भारत में सेफ महसूस करते हैं कौन भैया? बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और कहां पर भैया ये हुई है? आयोजन कहां पर हुआ है इसका? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये जानकारी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बैलन डी ओर पुरस्कार। देखो यार, बैलन डी ओर पुरस्कार में आपको ये याद रखना है कि इसमें पुरुष का किसको दिया गया है और महिला को किसको दिया गया है, ठीक है। बैलन डी ओर पुरस्कार जो है, देखो फुटबॉल के क्षेत्र में बैलन डी ओर पुरस्कार दिया जाता है। अब इसमें पुरुष का किसको मिला, महिला को किसको मिला? दो जानकारी है हमारे पास। देखो अभी दोनों याद होंगे, टेंशन नहीं लेनी एकदम। पुरुष का मिला हुआ है रोड्री को और महिला का मिला हुआ है एटाना बोनमाटी को, ठीक है, एटाना बोनमाटी को मिला हुआ है। अब बोले यार, पुरुष जो है ना, पुरुष और महिला, ये अवार्ड तभी मिल सकता है जब आपने बहुत पेन झेला हो, ठीक है। बिना पेन झेले कुछ भी आप कमा नहीं सकते हो, ठीक। जब तक नो पेन नो गेन। बोले हाँ यार, बात तो सही है। बोले नो पेन नो गेन क्यों कह रहे हो? क्योंकि पेन से ही हमने याद कर लिया है दोनों के देश कौन से है, पुरुष हो चाहे महिला, दोनों के देश हैं स्पेन। अभी तो चलो हम स्पेन समझ पाए केवल। अब बोले इसके साथ याद रखना है कि पेन ऐसा ही थोड़ी ना, पुरुष ने बोला भैया हम रोड से आए हैं उठ के, ठीक है, तो बोला भैया, तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई पुरुष पुरुष जो है पेन में है, महिला से पूछा गया वह भी पेन में है। तो बोले बैलन डी और जो पुरस्कार है
पुरुष ने बोला हम पेन में है क्योंकि हम रोड से आए हैं, ठीक है। और महिला ने क्या कहा, बोले महिला ने कहा कि हम भी भैया माटी से उठ के आए हैं, ठीक। तो हम भी पेन में इसीलिए हैं, इसीलिए हम पुरस्कार जीते हैं, फुटबॉल का जो बैलन डी और पुरस्कार है। समझ में आया? तो अब दोनों पुरस्कार याद हो गए। बैलन डियोर का जो पुरुषों में पुरस्कार मिला है रोड्री, रोड्री को रोड से याद किया, पेन में है तो स्पेन कंट्री याद हुआ। और महिला का याद किया तो बोले महिला माँ से महिला है और माँ से माटी है, ऐसे याद कर लो। तो बोन माटी, तो बोन माटी बोले महिला भी बोली हम माटी से उठ के आए हैं, हम भी पेन, हमने अच्छा खासा पेन झेला हुआ है। तो इन दोनों को ही बैलन डियोर पुरस्कार मिला हुआ है। अब फुटबॉल का अगर प्राइस पूछा जाएगा तो दोनों याद रहेंगे, रोड्री भी याद रहेगा और बोन माटी भी याद रहेगा। माटी याद आ जाएगा, रोड याद आ जाएगा, पेन दोनों का स्पेन कंट्री याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला गेम देखते हैं। अगला गेम है हमारा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में जो हमारा वर्ल्ड फेडरेशन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा यूएस ओपन जो कब हुआ है, अब चूंकि यूएस ओपन है तो यूएसए में ही होगा। अब इसके विजेता देखते हैं। देखो जब भी बोला ना कि कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है और अगर वहां पर किसी भारतीय की उपस्थिति नजर आ रही है तो बोले फिर हमारे लिए वो पढ़नी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये बीडब्ल्यूएफ की जो यूएस ओपन चैंपियनशिप हम देखने जा रहे हैं बैडमिंटन की, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष सिंगल्स है वहां पर विजेता है आयुष शेट्टी, और महिला सिंगल्स में क्या देखेंगे हम, महिला सिंगल्स में विजेता के तौर पर भले ही बेईवेन झांग रही है लेकिन उपविजेता तन्वी शर्मा रही हैं। और तन्वी शर्मा कहां से हैं, भारत से आती हैं, ठीक है। तो बोले पुरुष सिंगल्स के रूप में आयुष शेट्टी हैं। बैडमिंटन में बैड से निकाल लो आप, ठीक है। बैड बोले शेट्टी गैंग जो होता है क्या होता है भैया, बैड ही होता है कि नहीं, विलेन वगैरह दिखाए जाते हैं कि नहीं दिखाए जाते हैं, अगर याद हो शेट्टी गैंग जो होता है। तो बोले आयुष शेट्टी से हमें याद रहेगा कि पुरुष सिंगल शेट्टी ने जीता हुआ है और शर्मा जी की लड़की ने जो है यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा किया, फाइनल नहीं जीत पाई तो उपविजेता तो रही ही है। याद, दोनों याद हुए। बैडमिंटन यूएस ओपन किसने जीता है, शेट्टी से आयुष शेट्टी याद हुआ। और शर्मा जी की बेटी जो है जिसका नाम है तन्वी शर्मा, जो उपविजेता रही हैं, बेईवेन जो झांग है ये विजेता रही हैं बैडमिंटन यूएस ओपन की। क्लियर। अगला गेम देखते हैं चेस। शतरंज को लेकर के देखो कई बार जो है शतरंज बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि शतरंज से हमारे यहाँ पर साउथ इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, चाहे प्रज्ञानंदन हो आपके, चाहे डी गुकेश हो, काफी चर्चा में रहते। तो इसको लेकर के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में इस प्रतिस्पर्धा से पूछे जाने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है न्यूज, फिडे के द्वारा जो आपका फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा क्या किया गया है, महिला विश्व कप का जो आयोजन किया गया। चेस में महिलाओं का जो विश्व कप है इसको देखते हैं कि कहां पर हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है। कहां हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है ये चेस का जो महिला विश्व कप है। अब इसमें चैंपियन कौन रहा है, उपविजेता कौन रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि भैया जो फिडे के द्वारा चेस महिला विश्व कप कराया गया है, इस महिला विश्व कप में ग्रैंड मास्टर बनी है कौन भैया, ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख, क्योंकि यही यहाँ पर चैंपियन नहीं है। क्या नाम है, दिव्या देशमुख। तो ऐसे याद रखना है चेस में महिलाएं भी देश का नाम ऊंचा कर रही हैं या देश का मुख ऊंचा कर रही हैं, ठीक है। तो देशमुख याद हुआ, तो देशमुख याद हो गया हमें, चैंपियन नहीं है महिलाओं के विश्व कप की चेस में। क्लियर, समझ में आया। और जो उपविजेता रही हैं वह भी भारत से थी, कोनेरू हम्पी। तो फाइनल खेलने वाली आपकी कोनेरू हम्पी थी, वो भी भारत से थी। और चैंपियन कौन थी, दिव्या देशमुख थी। दोनों नाम याद रखने हैं। इसके साथ साथ दिव्या देशमुख से जुड़ी हुई एक न्यूज यह है कि यह भारत की इसके साथ ही चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। क्योंकि विश्व कप जीतने के बाद वह व्यक्ति ग्रैंड मास्टर कहलाता है, तो भारत की ओर से महिला के तौर पर बतौर ये चौथी महिला है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। नाम क्या है इनका, दिव्या देशमुख। इन्होंने फिडे के द्वारा जो चेस महिला विश्व कप 2025 है यहां पर विजित जो विजय है हासिल की है। ठीक, क्लियर, न्यूज क्लियर हुई। न्यूज क्या है हमारी, चेस महिला विश्व कप पर है, विजेता कौन है, दिव्या देशमुख है। उसके साथ में दिव्या देशमुख हमारी चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं शतरंज का प्रतिस्पर्धा टाटा स्टील के द्वारा नीदरलैंड में देखिए टूर्नामेंट कराया गया। बेसिकली जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रज्ञानंदन और गुकेश डी आमने सामने थे, जिसमें प्रज्ञानंदन विजेता रहते हैं और उपविजेता के तौर पर गुकेश डी रहते हैं। दोनों भारतीय हैं और टाटा के द्वारा, चूंकि किसी भारतीय के द्वारा टूर्नामेंट कराया जा रहा है, बस याद रखना है नीदरलैंड में कराया जा रहा है, ऐसे याद रखो, नाइदर एनी फॉरेनर इन नाइदरलैंड, ठीक है। क्योंकि टाटा हमारे भारतीय के द्वारा यह टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट कराया गया, जहां प्रज्ञानंदन जो है विजेता रहते हैं और गुकेश जो है इसके उपविजेता रहते हैं। डी गुकेश को लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि डी गुकेश को लेकर चर्चा क्यों हुई, क्योंकि फिडे के द्वारा जो विश्व चैंपियनशिप होती है उस चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा में पहली बार नहीं दूसरी बार किसी भारतीय ने वो चैंपियनशिप जीती है। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है फिडे के द्वारा आयोजित कराई जाती है चेस में, वो दूसरी बार किसी भारतीय ने जीती हुई। विश्वनाथन आनंद जो है पहले ऐसे चैंपियंस खिलाड़ी हैं भारतीय जिन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को, इस चैंपियनशिप को जीता था। इसके बाद अगर दूसरी बार किसी भारतीय ने जीता हुआ है तो वो रहे हैं डी गुकेश, ठीक है। और यह प्रतिस्पर्धा अगर पूछा जाए आपसे कहां आयोजित हो रही है, सिंगापुर में आयोजित हो रही है।
और किसे पराजित किया है? तो चीन के प्लेयर रहे हैं डिंग लिरेन। देखो याद कैसे रहेगा, मस्त तरीका है याद रखने का। बोले डिंग को हराया, डिंग से बोले यू सिंग। बोले डिंग से गुकेश क्या बोले? डिंग से बोले डिंग सिंग। अब गाओ भैया, सिंग क्यों पढ़ा? बोले सिंग इसलिए पढ़ा क्योंकि भैया सिंगापुर है, सिंगापुर का हम सिंग बनाते हैं कि नहीं? बोले डिंग यू सिंग, क्योंकि तुम हार चुके हो, हम जीत चुके हैं, तो हमारे बारे में गाओ कुछ। ठीक, तो डी गुकेश जो है यहाँ पर विजेता रहे हैं और डिंग लिरेन जो है यहाँ पर उप विजेता रहे हैं। और इसी के साथ ही विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं कौन? आपके डी गुकेश या गुकेश डी। याद रखना है, बहुत चर्चा में रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांस क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई हैं, तो इसको कतई भूलना नहीं है। फिर शतरंज ओलंपियाड भी देख लेते हैं लगे हाथ। 45th जो शतरंज ओलंपियाड है ये हंगरी में, हंगरी आपका बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन हुआ है। तो कहां हो रही है? हंगरी में हो रही है। चलो ये तो हो गया, जो 45th शतरंज ओलंपियाड है ये हंगरी में हो रही है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात आती है इसके बाद यहाँ गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो गोल्ड जीतने वाला भी भारत रहा है। और सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है, सिल्वर यूएसए ने और ब्रॉन्ज जो है उज्बेकिस्तान में। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 46th जो शतरंज ओलंपियाड है वो कहां होने जा रही है। यहाँ ब्रॉन्ज किसने जीता है, फोकस रखना थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ से कनेक्ट होगा और हमें वहां आगे याद आ जाएगा। तो 45वां शतरंज ओलंपियाड, यानी यहाँ से प्लेयर्स जो होते हैं ग्रुप में शामिल होते हैं और इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे भी आप गेस कर सकते हो कि चेस में हमारे पास एक से एक महारथी हैं, ठीक है। और महिलाओं में भी चेस में देखो भारत ही है गोल्ड जीतने वाला। तो जो शतरंज ओलंपियाड हुआ 45वां, कहां हुआ? हंगरी में हुआ। कहां हुआ? हंगरी में हुआ। और हम चेस में देखो भूखे रहते हैं गोल्ड के लिए, हंगरी रहते हैं, ऐसे याद रखो। चेस में हम वैसे भी हंगरी रहते हैं गोल्ड के लिए। तो बोले हंगरी रहते हो गोल्ड के लिए, तो चेस में जो जो ओलंपियाड हुआ है वो हंगरी में ही हुआ है, बुडापेस्ट में। और चाहे महिला का रहा हो चाहे पुरुष का रहा हो, दोनों जगहों पर गोल्ड किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एथलीट्स में। देखो एथलीट्स में कुछ प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं, जैसे डायमंड लीग प्रतिस्पर्धा हुई। तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि डायमंड लीग की, ये काट देना है, क्लियर नहीं है। देखो डायमंड लीग की जो प्रतिस्पर्धा हुई है, चाहे वह दोहा में हुई हो चाहे यहाँ पर आपकी स्विट्जरलैंड की हुई हो, ठीक है। दोनों ही प्रतिस्पर्धाएं, चाहे वह स्विट्जरलैंड की प्रतिस्पर्धा हो चाहे वह दोहा की प्रतिस्पर्धा हो, दोनों ही जगहों पर जूलियन वेबर जीते हुए हैं, विजेता रहे हैं। और उप विजेता हमारे नीरज चोपड़ा रहे हैं। पता होना चाहिए कि ओलंपिक में सिल्वर एक ही आया भारत के लिए, और एक ही सिल्वर आया, वो किसकी तरफ से आया? नीरज चोपड़ा की तरफ से आया था। अब यहाँ पर उसके बाद डायमंड लीग जो फाइनल हुआ, तो डायमंड लीग फाइनल चाहे दोहा का रहा हो, दोहा डायमंड लीग हो, चाहे स्विट्जरलैंड डायमंड हो, दोनों ही जगहों पर किसने जीत हासिल की है? किसने सबसे दूर तक भाला फेंका है? जूलियन वेबर ने फेंका है। और दूसरा स्थान जो रहा है नीरज चोपड़ा का रहा है, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको, नीरज चोपड़ा को कोई एलियन नहीं हरा सकता। एलियन नहीं, जूलियन ने हराया है। बोले कौन है? एलियन नहीं भैया, जूलियन ने हराया। तो नाम याद रहेगा। नीरज चोपड़ा बेहतरीन प्लेयर है भारत के। बोले हाँ, नीरज चोपड़ा को पराजित किया जा सकता है। कौन है भैया वो? बोले एलियन नहीं, जूलियन है। कौन है? जूलियन, जिसने पराजित किया है दोनों ही डायमंड लीग में। फिर यहाँ पर है भारत की पहली जो अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता हुई, इसमें नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल की है। अब चूंकि भारत की पहली है और भारत में नीरज चोपड़ा से बेहतरीन प्लेयर कौन है? कोई नहीं है अभी के समय, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हो रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम मेजबानी की गई है बिहार के द्वारा और शुभंकर रहा है गज सिंह। यहां याद रखना है टॉप थ्री स्टेट कौन से रहे हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम, ये पता होगा ना कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ये वर्ष 2018 में, अगर ये चीज पता हो, खेलो इंडिया जो प्रोग्राम चालू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वर्ष 2018 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसके तहत खेलो इंडिया देखो यूनिवर्सिटी गेम भी है, खेलो इंडिया यूथ गेम भी है, सारे गेम्स का आयोजन अलग अलग कराया जाता है, ठीक है। अब इसी में हम खेलो इंडिया यूथ गेम देखने वाले हैं 2025 का, जो बिहार में आयोजित कराया गया है। और यहाँ जीता किसने है? महाराष्ट्र में जीत, महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा है, हरियाणा दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है और उत्तर प्रदेश जो है हमारा 7वें स्थान पे। देखो कैसे याद रहेगा, आराम से देखना इधर। खेलो इंडिया यूथ यहाँ पर हमने इतना पकड़ा केवल, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ, जब खेलेगा इंडिया का यूथ, तो बोले जब इंडिया का यूथ खेलेगा तो उसकी हार नहीं होगी, बिहार की हार से ही बनाएंगे। बोले जब उसकी हार नहीं होगी, हर खेल खेलेगा इंडिया का यूथ तो उसकी हार तो होगी नहीं। बोले जब हार नहीं होगी तो हम कैसा राष्ट्र बनेंगे? बोले हम महान राष्ट्र बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र को हम बनाते हैं महान राष्ट्र से, ठीक है। बोले हार नहीं होगी, जब खेलेगा इंडिया का यूथ और हारेगा नहीं, या हार नहीं होगी या हारेगा नहीं, तभी महान राष्ट्र बनेगा। हारेगा से हमने हार से क्या बनाया है? बिहार बनाया है। तो कहां पर हो रहा है? मेजबानी की गई है बिहार के द्वारा। उसके बाद महान राष्ट्र बनेगा तो हमने महाराष्ट्र बनाया, टॉप रैंक पर रहा है। कौन भैया? महाराष्ट्र जो है टॉप रैंक पे रहा है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत। अब बात आती है उत्तर प्रदेश। बोले उत्तर प्रदेश को अगर आगे लाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, ठीक है। सारे खिलाड़ियों को, सारे यूथ को साथ आना पड़ेगा। साथ को हम साथ पढ़ते हैं,
हमेशा जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे याद रखना है, ठीक। जो चीजें बताई जाए 2-4 बार बोल देनी है। ये जो पीडीएफ दे दी जाएगी, पीडीएफ के बाद में आपको वीडियो एक बार और देख लेना है। एक बार और देखने के साथ आपकी मैक्सिमम चीजें 2x पे लगा के देखनी है। जैसे पहली बार आप देख रहे हो नॉर्मल या 1.5 पे मान लीजिए देख रहे हैं, दोबारा 2x पे लगा के देखिए, तो जो बातें बताई गई हैं वही आपके ब्रेन में लगातार वही रिवाइज होंगी। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी एग्जाम सेंटर के बाहर या कहीं पर आप ये नोट्स लेकर खड़े होगे, तो यही गूंज रहा होगा जो यहाँ सुने होगे, और जैसे ही गूंजेगा कि इसमें क्या बताया था, खेलो इंडिया यूथ, तो खेल रहा है इंडिया का यूथ, बोले इसकी हार नहीं होगी तो महाराष्ट्र बनेगा, तो महाराष्ट्र। और यूपी भैया क्या है, यूपी बोले अगर यूपी को आगे ग्रोथ कराना है, यूपी में यूथ को क्या करना पड़ेगा, 7 आना पड़ेगा, तो 7 से यूपी की रैंक याद हो जाएगी, 7वीं रैंक है। क्या रैंक है, 7वीं। एकदम मजे मजे से याद करना है सब कुछ, ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम सब कुछ एकदम मजे से याद होगा, ठीक। और एग्जाम तक याद रखना है, 1 हफ्ते तक रिवीजन करना है, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद भूल जाओ 7वीं रैंक है कि 8वीं रैंक है, कोई काम की नहीं रहती है। वहां एग्जाम में सही टिक हो जानी चाहिए 7वीं रैंक है कि नहीं। आगे नेक्स्ट है एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। देखो ये जो योगासन खेल चैंपियनशिप हुई है ये नई दिल्ली में हुई है, दूसरा भारत यहाँ पर पहली रैंक आई है। भारत ने 87 पदक जीते हैं, और योगासन खेल चैंपियनशिप के मामले में यहाँ भारत क्या है भैया, पहले स्थान पर रहा है। 21 जून को पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, लगे हाथ इसकी कमेंट में बता देना है थीम क्या है। डेज और थीम वाला जो वीडियो पिछले वाला कराया है उसमें योगा डे की थीम बताई थी, और नहीं याद है तो बताओ भैया कमेंट सेक्शन में कि इंटरनेशनल जो योगा डे मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है। क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब नेक्स्ट चलते हैं, विजडन की जो बुक आती है, विजडन के द्वारा विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर का सम्मानित किया गया किसे, और अग्रणी महिला क्रिकेटर के तौर पर किसे सम्मानित किया गया, तो दोनों यहाँ भारतीय हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विजडन के तहत जो अग्रणी पुरुष क्रिकेटर रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह साहब ही रहे हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह साहब, यहाँ देखो आईसीसी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, गारफील्ड जो ट्रॉफी है वह भी इन्हें मिली हुई है। साथ ही विजडन का भी अग्रणी पुरुष क्रिकेटर भी कौन है, जसप्रीत बुमराह ही हैं। फिर महिला क्रिकेटर के रूप में जो ओडीआई के तौर पर वहां सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, यहाँ पर इन्होंने विश्व के अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में भी विजडन में पुरस्कार प्राप्त किया है, स्मृति मंधाना। तो वहां गेस कर सकते हो, अब क्योंकि बहुत लिमिटेड यहाँ पर मटेरियल दिया जा रहा है, लिमिटेड मटेरियल मतलब वहां एग्जाम में आपके पास में क्वेश्चंस का आंसर सही करने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि वही मटेरियल जब देख कर जाओगे तो वहां ऑप्शंस में यही लिमिटेड मटेरियल वाले ही फैक्ट्स जब दिखेंगे तो हाई चांसेस रहेंगे वहां पर सही आंसर टिक करने के, क्योंकि मैगजीन में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा मटेरियल वहां पर रखना, बहुत सारे मटेरियल को आंखों के सामने से गुजारना, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर ना, जब वहां बहुत मटेरियल देख लोगे तो कंफ्यूजन भी तो बहुत ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप। देखो कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ है ये क्वेश्चन आ चुका है, देखो आरओ में कि कबड्डी जो वर्ल्ड कप हुआ कहां पर हुआ है, पहली बार चुकी है। बोले ना कोई भी घटनाक्रम अगर पहली बार कुछ हो रहा है तो बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कबड्डी का जो पहली बार एशिया से बाहर कहीं पर आयोजन कराया गया है विश्व कप का, कहां कराया गया है, इंग्लैंड में कराया गया है, और जीता कौन भैया, देखो भारत। तो दो दो लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया ये वर्ल्ड कप, कबड्डी वाला वर्ल्ड कप हमारे लिए दो दो लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया। एक तो पहली बार ये कहीं एशिया के बाहर हो रहा है, दूसरी बार एशिया के बाहर पहली बार हुआ इंग्लैंड में, जीती अपनी भारत की कबड्डी टीम, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पर जीत हासिल की, एक तो ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण, दूसरा एशिया के बाहर पहली बार इस लिहाज से महत्वपूर्ण। उपविजेता कौन रहा है, बोले जहां हो रहा था वही की टीम उपविजेता के रूप में रही है, ठीक। अब खो खो पर आते हैं। देखो खो खो यार तो शुरू से ही खेलते चले आ रहे हो, तो बोले खो खो तो यार यहाँ सबके दिल में है कि नहीं है। और पहली बार खो खो को लेकर के वर्ल्ड कप हो रहा है, तो खो खो जो विश्व कप पहला संस्करण है, बोले आंखें बड़ी बड़ी कर लो, क्योंकि खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण है, तो आंखें बड़ी इसलिए कर लो क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कुछ हो रहा है तो बोले बेहद जरूरी है। तो खो खो वर्ल्ड कप पहली बार है, पहला संस्करण है, और खो खो सभी के दिल में रहा है, दिल से याद हो गया। दिल्ली क्या याद हुआ, दिल्ली में हो रहा है, और जीता कौन, पुरुष में भी भारत महिला में भी भारत। बोले यार तो हमारे शुरू से दिल में है, खो खो में कहीं किसी की खो खो नहीं लगेगी, ठीक है। दोनों जगहों पर चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों जगहों पर कौन जीत रहा है, भारत ही जीत रहा है। बोले यार वर्ल्ड कप इसीलिए कराए थे क्या, जीतने के लिए। चलो नेक्स्ट है विश्व कबड्डी दिवस। देखो यहाँ दिया हुआ है विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है, कब कब घोषित किया गया है, 24 मार्च को। 24 मार्च को ही वर्ल्ड टीबी डे भी बताया था कि नहीं बताया था। तो वर्ल्ड जो टीबी डे है यह भी 24 मार्च को है, और वर्ल्ड कबड्डी डे जो है आपका वह भी 24 मार्च को। तो दोनों तारीखें याद, दो दो डे याद हो गए, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इजीली अब कर लोगे। थीम क्या है, टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क मेक्स अवर ड्रीम वर्क, क्लियर। यानी कि टीम वर्क में काम करो तो अपने जो ड्रीम है वो भी वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट है भाई 38वां नेशनल गेम। देखो 38वां जो नेशनल गेम हो रहा है इसको लेकर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो है कि कहां पर हो रहा है, उत्तराखंड में हुआ है। एसएससीबी और 13वां स्थान यूपी का रहा है, बहुत हाई चांस नहीं रहेंगे पूछने के। सबसे ज्यादा चांसेस क्या रहेंगे, यहाँ 38वां संस्करण पूछ लेगा राष्ट्रीय गेम का। तो नेशनल गेम का 38वां जो संस्करण हुआ है ये यूके में हुआ है, और 39वां भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, मेघालय में होना है। कहाँ होना है,
दोनों ही याद रखने हैं। 38 कहां होना है, कहां हुआ है नेशनल गेम? उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तराखंड से ही वादियों से होते हुए चले जाओ मेघालय की ओर, तो मेघालय में क्या होना है? 39 आपका होना है जो नेशनल गेम है। 38 जो आपका नेशनल गेम ये उत्तराखंड में होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की देखिए 13वीं रैंक रहती है, ये भले ही पूछ लिया जाए लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। और धीनिधि जो देश सिंधु है, इन्होंने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं, सर्वाधिक पदक जीते 11 के आसपास 38वें नेशनल गेम में। क्लियर? अब 38वां नेशनल गेम हो गया, 39वां भी देख लिया लगे हाथ यहीं पर मेघालय में। चर्चित कुछ खेल व्यक्ति रहे थे, उनके नाम देखते हैं। जैसे मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट जो आयोग रहा है उसकी अध्यक्ष बनाई गई है। किसकी? एथलीट आयोग की। क्रिस्टी कोविंद्री कहें, देखो क्रिस्टी कोविंद्री जरूर पढ़ के जाना ये नाम। इस क्रिस्टी नाम पर क्रिस्टल क्लियर आपको होना है। क्यों होना है समझो बात को, ये भी क्यों समझ लो तो फिर याद हो जाएगा एकदम। क्रिस्टी नाम पर क्रिस्टल क्लियर क्यों होना है? क्योंकि ये पहली अफ्रीकन है और पहली महिला है। पहली महिला और पहली अफ्रीकन के तौर पर कौन है? बोले इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है इसकी 10th अध्यक्ष, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनने वाली कोई महिला, और वो भी अफ्रीका से आती हैं, तो पहली अफ्रीकन है। कोई पहली अफ्रीकन या पहली महिला के तौर पर क्रिस्टी कोविंद्री हैं, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। इसीलिए क्रिस्टी का नाम पर क्रिस्टल क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये अध्यक्ष बनाई गई हैं। फिर आते हैं बाला देवी पर। बाला देवी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉलर के तौर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। ठीक है? क्या है महत्वपूर्ण कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली कोई भारतीय महिला फुटबॉलर है जिनका नाम है बाला देवी। नेक्स्ट नाम है बहादुर सिंह सांगू। बहादुर सिंह सांगू क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि भैया भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए। बोले भारत का जो एथलीट महासंघ है, बोले भारत में कोई है ऐसा बहादुर? बोले बिल्कुल है, बहादुर ही है, बहादुर सिंह। ठीक है? बहादुर सिंह को ही जो है भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका नाम तो हर कोई जानता होगा फुटबॉल के क्षेत्र में, और इसी कारण से फुटबॉल के क्षेत्र में फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की गई। उन खिलाड़ियों की सूची में अगर सर्वाधिक कमाई करने वाला कोई फुटबॉलर है तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ठीक है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये एग्जाम में सीधा सीधा आएगा प्रश्न, और ये वन लाइनर के तौर पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व वही निकाले गए हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में बहुत चांसेस हैं। फिर वीरेंद्र कंवर क्या है? भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। देखो कैसे याद रहेगा, बहुत आसान है। वी फॉर वॉलीबॉल, वी फॉर वीरेंद्र कंवर। क्या नाम है? वी फॉर वॉलीबॉल, वी फॉर वीरेंद्र कंवर। ठीक है? कैसे याद रहेगा? वी से वॉलीबॉल लिखना है और वी से ही वीरेंद्र कंवर लिखना है। तो यही वॉलीबॉल महासंघ के, भारतीय जो वॉलीबॉल महासंघ है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? वीरेंद्र कंवर। क्लियर? याद एकदम। अब आते हैं खालिद जमील पर। खालिद जमील जो है आपके जो ऑल इंडिया फेडरेशन आपका फुटबॉल है, तो इसके कोच बने हैं, यानी कि फुटबॉल महासंघ के सीनियर पुलिस कोच बनाए गए हैं। कोच कौन बना है? खालिद जमील। नाम याद रखना है, खालिद जमील। ये जो सीनियर पुलिस राष्ट्रीय टीम है इसके कोच बनाए गए हैं। ठीक? नेक्स्ट चलते हैं अब खेल आयोजन। देखो कुछ है यहाँ पर 6 से 7 निकाल लिए हैं। खेल आयोजन जो होने हैं भविष्य में, उनको लेकर हो सकता है कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में, या सीधा पूछ सकता है। जैसे आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होना है? 2026 का इंग्लैंड के वेल्स में, ये इंग्लैंड वेल्स में होना है। ये आईसीसी जो वुमेन टी20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी अभी नवा जो 9th है, हमने पढ़ लिया था कि टी20 वर्ल्ड कप है, वो हम देख चुके हैं। ठीक है? वहां पर क्या देखा हुआ था? टी20 का वर्ल्ड कप कौन जीता है? न्यूजीलैंड जीता है कि नहीं जीता है? ध्यान है? साउथ अफ्रीका को ही हराया है। लेकिन अंडर 19 और टी20 विश्व कप 19-20 वाला कौन भैया? दोनों इंडिया ही जीता है और साउथ अफ्रीका दोनों जगह पराजित हुआ है। एकदम याद हुआ? एकदम रिवाइज करो दोबारा, फिर याद हो जाएगा। वैसे ही अब आ गया 10वां वाला संस्करण जो होना है वो इंग्लैंड में होना है। अब जैसे ओडीआई को लेकर के देखो, इस बार जो 13वां संस्करण हुआ ओडीआई का वर्ल्ड कप, ये तो भारत में ही हुआ है। नेक्स्ट कहां होना है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है 14वां संस्करण। फिर 15वां कहां होना है? फिर से 15वां भैया भारत जो है इसको बांग्लादेश के साथ में मिलकर इसको आयोजित कराएगा। ठीक है? अभी केवल और केवल भारत में हुआ है 13वां जो ओडीआई विश्व कप हुआ। उसके बाद 14वां कहां होना है? 2027 वाला, जो कि 2023 में हुआ था। 4 साल बाद होता है, तो 2027 में अगला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। याद रखना है 14वां ओडीआई वर्ल्ड कप कहां होना है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। फिर आईसीसी अंडर 19 आते हैं वर्ल्ड कप पर। टी20 वर्ल्ड कप कहां होना है? नेक्स्ट बांग्लादेश, नेपाल में होना है। कहां होना है? बांग्लादेश, नेपाल में। अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप भी देख लिया वुमेन का हमने। नेशनल गेम वही समझे थे हम कि 39th वाला कहां होगा भैया? मेघालय में। 38 वाला कहां पर हुआ है भैया? बताओ? यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38 हुआ है, और 39th कहां होना है? मेघालय में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ग्लासगो में होने हैं इस बार। कहां होने? कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो यूपी में, सॉरी यूके में होने हैं, यूपी बता रहे हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ये दिल्ली में ही होनी है, क्योंकि भारत में अगर कहीं पर कोई विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा हो रही है
तो बोले बहुत चांस हो जाते हैं उसके पूछने के। कोई भारतीय प्लेयर अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टॉप कर रहा है, विजेता रह रहा है, वहां चांसेस हाई। कोई वैश्विक प्रतिस्पर्धा अगर भारत में कहीं हो रही है, वहां चांसेस बहुत हाई। बोले बैडमिंटन में हम बैड से निकालते हैं, तो बोले बैड लोग क्या होते हैं भैया, बैड लोगों को ही तो दिल में कैसे रखा जाए, है ना। दिल में रखने के लिए ही तो बैड वाले लोगों को दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है। बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है, याद हुआ। अब आते हैं 46वीं चेस ओलंपियाड, बोले थे ना याद रखने का। ओलंपियाड में जब हम वहां देख रहे थे तो तीसरा जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था उज्बेकिस्तान ने जीता था। गोल्ड कौन भैया, गोल्ड के तो हम चेस ओलंपियाड में भूखे हैं, तो भारत जीता था। तीसरा उज्बेकिस्तान, बोले थे वहां से कनेक्ट करेंगे भी। तो 46वां जो चेस ओलंपियाड होना है, हम 45वां पढ़ चुके हैं पीछे, तो 46वां जो चेस ओलंपियाड होना है वो उज्बेकिस्तान में होना है, इसलिए बताया था, याद रखना है। क्लियर। अब फिर आते हैं फुटबॉल को लेकर के। चूंकि 23rd फुटबॉल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2026 में, नेक्स्ट ईयर ये फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होगा। कहां होगा, तो अमेरिका का, आपने ये देखो मैप बनाया तुरंत आपको पता होगा। अमेरिका में ये है कनाडा, ऊपर आ गया कनाडा, और इसके बाद है फिर यूएसए और नीचे है मैक्सिको। यही 3 कंट्री हैं जो होस्ट करने जा रहे हैं 2026 का 23वां फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। कौन होस्ट करने जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, तीनों कंट्री मिलकर के, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसके 3 देश मिलकर के 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, इसको होस्ट करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चलो इसको हमने देख लिया। तो इस हिसाब से स्पोर्ट को लेकर के जो हमारी आई दृष्टि मैगजीन में कवर की गई है सारी इंफॉर्मेशन, उनको 8 से 10 पेजेस में जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल करके आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए जाएंगे। आपको कहां पर दे दिए जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे हमारे ग्रुप पर। टेलीग्राम लिंक नीचे देखो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई होगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी, वहां से जाना है टेलीग्राम पर, सीधे वहां से बोधि इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है स्पीड बढ़ा करके, और फिर पीडीएफ को खूब रीड करना है। जितनी बार रीड करना है, जैसे बताई जाए जो जो चीजें यहाँ निमोनिक के साथ याद कराई जा रही हैं, उसके साथ याद करना है, तो कंफ्यूजन लेस रहेगा। मजा आ गया हो, अगर बेहतरीन लगा हो, अगर सार्थक लगी हो, तो फीडबैक अपना देते हुए चलना है, उसमें भी अलग ही मजा आता है। ठीक है।